अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई फाइनली जिस फ़ोन का इंतज़ार था फाइनली वो घड़ी अब कंप्लीट हो चुकी है। रियलमी की नंबर सीरीज़ फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ गाइस, थंबनेल पर टाइटल पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ रियलमी की 14 सीरीज़ की। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था। दो फ़ोन लॉन्च हुए हैं, रियलमी 14 5G, रियलमी 14T, बट आज की वीडियो डेडिकेटेड है रियलमी 14 5G के ऊपर। अनबॉक्सिंग वगैरह रिव्यू वगैरह आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट डिटेल में अपना पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो कि इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर मतलब जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये क्लियर आंसर अपने आप को दे पाओगे। और आई थिंक सो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कट आंसर भी दूंगा कि क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। अगर तो जाना चाहिए तो किस यूज़ पर आप कैसे यूज़र हो कि आपको इस फ़ोन की तरफ देखना चाहिए। सो मेक श्योर अनबॉक्सिंग वगैरह तो नहीं करेंगे एटलीस्ट, सो रिव्यू दूंगा अपना कि क्या इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर नहीं बेहतर है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर वीडियो का एंड तक जरूर देखना, पसंद तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। फेसबुक पेज पर देख तो पेज को फॉलो लाजमी करना। और हम बढ़ते हैं जब तक डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तकरीबन एक हफ़्ता होने वाला है इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। अभी तो स्टिल 5 दिन हुए हैं, 4-5 दिन हुए हैं। जब ये वीडियो आएगी एक हफ्ते प्लस हो चुका होगा। एक ही वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। आपको पता होगा 12 GB 256 GB, सॉरी 12 GB 512 GB रैम, 512 GB इंटरनल स्टोरेज और 12 GB की रैम। और एक्सपेंड भी कर सकते हो आगे चल के, मैं आपको बताता हूँ। 99,999 इसकी स्मार्टफोन की प्राइस रखी गई है। और डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। देखो यार, आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले बैक डिज़ाइन को लेकर अगर मैं डिस्कस करूँ, यहाँ पर देख सकते हो बैक, देखो जैसे आपसे स्मार्टफोन की प्राइस है 1 लाख रुपए, उसमें यहाँ पर बैक प्लास्टिक के दिए, फ्रेम भी प्लास्टिक का आई थिंक बॉक्सी फ्रेम है। या ये चीज़ें मतलब आई थिंक सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं एक यूज़र को, बिकॉज 1 लाख में प्लास्टिक आई थिंक एटलीस्ट गिलास तो इन लोगों को देना चाहिए था। नो डाउट डिज़ाइन पर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करी, काफ़ी बेहतरीन ओवरऑल डिज़ाइन इन लोगों ने एक क्रिएट किया है। मैकेनिकल एक गेमिंग एक साइबर वाली लुक के साथ आता है ये स्मार्टफोन। बैक पर आपको कैमरा बम्प के साथ लाइट देखने को मिलती है, जो कि इंडिकेटर लाइट, चार्जिंग वगैरह की, नोटिफिकेशन वगैरह की लाइट का काम भी करती है। इसमें दो कलर लॉन्च हुए हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, बिकॉज जो दूसरा कलर है वो बिल्कुल प्लेन बैक के साथ आता है। जो ये ग्रे वाला कलर है ना, वो आई थिंक कि ब्राउन समथिंग कुछ टाइप कलर है, ब्राउन या ब्लैक होगा, ब्लैक ब्राउन आई थिंक है जब मैंने देखा था। अभी भी ब्राउन ही होगा भाई, चेंज थोड़ी हुआ होगा। बट ये चीज़ कंफर्म नहीं है। बट दूसरा जो कलर है ना, इससे हटकर है ये, ऐसे तो कुछ समथिंग ग्रे टाइप आप कलर या वाइट कुछ ग्रेज टाइप का कलर आप बोल सकते हो। तो ये मैकेनिकल लुक के साथ आता है। वहीं पे अगर मैं दूसरे वाला कलर की बात करूँ भाई, वहाँ पर एक प्लेन बैक देखने को मिलती है। तो अगर आप इसी फ़ोन में एक प्लेन मतलब अगर आपको ये डिज़ाइन मैकेनिकल वाला डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, तो आप इसी फ़ोन में दूसरा कलर ले सकते हो। वो डिज़ाइन पूरा का पूरा मतलब चेंज है, मतलब डिज़ाइन सेम है, लाइक वहाँ पर प्लेन बैक आपको देखने को मिलती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बस ये फ़ोन चाहिए बट ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, तो आप इसी मॉडल के अंदर इसी फ़ोन के अंदर दूसरा कलर ले सकते हो, जो कि आपको पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज हुआ मिलेगा। तो ये आई थिंक तो कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे रियलमी की, जो कि इस फ़ोन के अंदर रियलमी ने हमें दी है। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर IP66, 68 और 69 वगैरह की रेटिंग भी देखने को मिलती है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी। मतलब प्रॉपर ये स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, फ्रंट डिस्प्ले में यहाँ पर 1 लाख रुपए के अंदर काफ़ी बेहतर चीज़ें दी गई हैं। बट यहाँ पर जो बेजल, चिन वगैरह ये काफ़ी नोटिसेबल हैं, मतलब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब दिख रही हैं, एक अलग ही फील प्रोवाइड कर रही हैं। मतलब कोई अंधा भी होगा तो देख लेगा। एनीवे अंधा तो फ़ोन को नहीं देख पाएगा, तो बेजल चिन को कैसे देखेगा, मजाक कर रहा हूँ। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, यहाँ पर 6.67 इंचज़ का एक एमोलेड डिस्प्ले है इस फ़ोन के अंदर। फुल HD+ की रेजोल्यूशन दी है। 120 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर 2K नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप इस फ़ोन को आउटसाइड पे यूज़ करोगे, बाहर कहीं यूज़ करोगे, तो भाई यहाँ पर कोई आपको ब्राइटनेस विजिबिलिटी लेकर कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। वाइड 111 का सपोर्ट है। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आप फुल HD में कंटेंट वगैरह को वॉच कर सकते हो। चिन वगैरह, बेजल वगैरह आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, बिकॉज स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्मार्टफोन का 87% के आसपास है। तो ये चीज़ें जो कि आपको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, बिकॉज प्राइस स्मार्टफोन की ज़्यादा है बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है। मतलब बेजल चिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है जितनी मैं बुराई कर रहा हूँ इस फ़ोन की। रियलमी को बुरा लग जाएगा यार, एक तो काफ़ी टाइम बाद नंबर सीरीज़ लॉन्च हुई है, वो बोलेंगे यहाँ पर कैमरे के सामने बैठ के ये बुरा भला बोल रहा है हमारे फ़ोन को।
बट आई थिंक कि थोड़ी और कम हो सकती थी, बट चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। सैमसंग के जो डिस्प्ले होते हैं ना, वो वाली फील आ रही है मुझे, आई डोंट नो वाई। और इसका यूआई भी काफ़ी इन लोगों ने अच्छा किया है, काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड यूआई 6 के साथ आया है ये स्मार्टफोन। कोई ब्लॉटवेयर, कोई ऐप वगैरह, मतलब कोई एकदम क्लीन यूआई है, आपको कोई ट्रबल करता हुआ ये स्मार्टफोन नज़र नहीं आएगा। एंड्रॉयड 15 के साथ आई है स्मार्टफोन। आने वाले टाइम में कितनी अपडेट आती हैं स्टिल ये चीज़ कंफर्म नहीं है। बाकी कलर शार्पनेस वगैरह काफ़ी ठीक ठाक हैं भाई स्मार्टफोन की, निकल कर आती हैं। और विजिबिलिटी को लेकर बात करूँ भाई, कोई इशू देखने को मिलेगा। अगेंस्ट द सनलाइट जो विजिबिलिटी है वो आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी। वाइड 111 का सपोर्ट, अगर आप मेरी वीडियोज़ वगैरह इस फ़ोन के अंदर देखते हो तो मैं काफ़ी प्यारा नज़र आऊँगा। एनीवे, परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ भाई, ये काफ़ी बड़ा मुझे हाईलाइट पॉइंट लगा है इस फ़ोन का। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 लगाया गया, जो कि आई थिंक सो के पहला ये फ़ोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 लगाया गया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहला फ़ोन है जिसके अंदर ये प्रोसेसर लगाया गया है। ये काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है। LPDDR4X रैम के साथ है ये स्मार्टफोन। 12 GB के ये स्मार्टफोन रैम लेकर आता है, और 512 GB मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और ये UFS 3.1 की स्टोरेज है, अब कहीं पर मेंशन नहीं है, बट आई थिंक सो कि यहाँ पर 3.1 की स्टोरेज, UFS 3.1 की स्टोरेज ही देखने को मिलती है, बिकॉज ज़्यादा बजट नहीं है। ओवरऑल देखा जाए भाई, आप 12 को एक्सपेंड भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो, 24 या 26 GB के एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो। मतलब 12 के साथ आप 12 या 14 GB रैम एक्सपेंड कर सकते हो, बट वो इतने काम में नहीं आती, ये चीज़ आपको माइंड में रखना। अच्छा, काफ़ी गेमर्स में माइंड में सवाल उठ रहा होगा, यार ये गेमिंग के लिए डिज़ाइन है, मतलब गेमिंग फ़ोन के लिए टारगेट किया जा रहा है, बट मैं गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कर लेते हैं भाई बात, कोई मसला थोड़ी है। यहाँ पर बैक पर सॉरी कैमरा की बात कर रहा था मैं। यहाँ पर पबजी के अंदर 60 FPS आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 60 नहीं 90 FPS तक अगर गेमिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। अगर आप फ्री फायर या फिर कोई और कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह ऐसे जैसा गेम खेलते हो तो वहाँ पर आपको 120 FPS ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा। अच्छी बात यह है कि 7.25 लाख के आसपास एंथुसियास्ट बैंक स्मार्ट स्कोर ये स्मार्टफोन निकाल कर देता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्कोर्स हैं। इसमें यहाँ पर अच्छी बात यह कि बायोनिक कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब जितनी भी वगैरह गर्मी वगैरह में अगर आप खेलते हो तो भाई ये स्मार्टफोन एकदम चिल रहेगा, ठंडा रहेगा मेरी तरह। ओवरऑल मतलब हीट करता हुआ स्मार्टफोन नज़र नहीं आएगा। ओवरऑल एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन एक बेस्ट फ़ोन मुझे लगा, और ये डिज़ाइन भी स्पेशली गेमर्स को, पावर यूज़र को, हैवी यूज़र्स को टारगेट करने के लिए किया गया है। अगर आप एक डेडिकेटेड कैमरा लवर हो तो येस डेफिनेटली दिस फ़ोन इज़ नॉट फॉर यू आई थिंक। बैक पर मैं आपको बताता हूँ, बट कैमरास के लिए स्मार्टफोन मैं भी से बता रहा हूँ एक सूटेबल फ़ोन नहीं है अगर मैं प्राइस से कंपेयर करूँ। प्राइस को हटा के अगर देखा जाए तो एक अच्छा फ़ोन है, बट हर चीज़ डिपेंड करती है प्राइस पर। आई डोंट नो वाई, बट मैं क्या कर सकता हूँ। बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। मेन 50 का है जो कि OIS के साथ आता है। 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। सेकेंड 4K 60 FPS विद EIS, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाली आप वीडियोज़ वगैरह भी बना सकते हो स्मार्टफोन के अंदर। बाकी फ्रंट पे भी आपको फ्रंट पे आ जाएंगे 1080p 30 FPS तक आप शूट कर पाओगे। 16 या 18 मेगापिक्सल की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है। फ्रंट पे 16 या 18 है। OIS के साथ आता है। मेन कैमरा 50 का है। फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छी रहता है। इंडोर ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर काम करता है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर। एक्सपोजर वगैरह थोड़ा बहुत इशू आपको देखने को मिलता है, बट अगर आप एडिट वगैरह करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो लाइट रूम वगैरह से। डेफिनेटली मैं भी कर रहा होता हूँ। तो अगर आप कलर्स थोड़े बहुत शार्प पसंद है तो आप इसको फ़ोटो लेने के बाद आप डेफिनेटली एडिट भी कर सकते हो। पोस्ट प्रोसेसिंग में इस स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। AIS मतलब OIS वाली वीडियोज़ भी वगैरह बना सकते हो, मतलब स्टेबल वीडियोज़ भी बना सकते हो। बट पोर्ट्रेट लगा अगर आप हो तो येस डेफिनेटली फ्रंट से तो पोर्ट्रेट काफ़ी ड्रोने आते हैं, मैंने देखे हैं स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट क्लिक्स। बैक से थोड़े बहुत बेहतर है, बट यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो कि बहुत बड़ा डाउनग्रेड लगा मुझे इस फ़ोन के अंदर, और काफ़ी बड़ी चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर की कमी आपको काफ़ी महसूस होगी। अल्ट्रा वाइड सेंसर हो तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ हो सकती थी, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो कि ये स्मार्टफोन एक कैमरास के लिए एक सूटेबल डिवाइस है। कैमरास के लिए स्मार्टफोन एक नॉर्मल में बीच में लाया करता है। कुछ AI फीचर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च है, AI जेमिनी है, AI समराइज वगैरह है। ओवरऑल ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ऑब्जेक्ट रिमूवर वगैरह इस तरह के AI फीचर आपको देखने को मिलते हैं।
ओवरऑल बैटरी वाले साइड को लेकर बात करूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा अपग्रेड मुझे लगा। यहाँ पर 6000 mAh का बड़ा बैटरा आपको दिया जाएगा। बैटरा, भाई बैटरी तो छोटी होती है, यहाँ पर बैटरा ही कहा जाएगा इसको। एनीवे मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि तकरीबन 2 दिन आपको आराम से हंसते खेलते निकाल लेगी, हंसते खेलते। 45 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। डेफिनेटली थोड़ी बहुत चार्जिंग कम लगी, बट स्टिल चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। क्योंकि ये स्मार्टफोन गेमर्स को टारगेट किया गया है, तो ये डेफिनेटली यस, यहाँ पर बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसका अगर आप यूज़ करते हो गेमिंग के दौरान तो डेफिनेटली बैटरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात आपको समझ आएगी अगर आप गेमिंग करते हो, तभी आपको ये बात समझ आएगी व्हाट आई वांट टू से। ओवरऑल देखा जाए स्मार्टफोन को 1 लाख की प्राइस के नज़रिए से, तो येस डेफिनेटली ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत ओवर प्राइस है कहीं ना कहीं। कैमराज वाले साइड को लेकर बात करूँ, कैमराज अगर थोड़े बेहतर होते और तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी हो सकता था, बट स्टिल चीज़ें बेहतर हैं। कैमराज के लिए मैं स्मार्टफोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप गेमर्स हो, हैवी यूज़र हो, पावर यूज़र हो, तो येस डेफिनेटली अगर आपको बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, बैटरी बैकअप ज़्यादा हो, बैक डिज़ाइन थोड़ा गेमिंग वाला लुक चाहिए, लाइटें वगैरह हों बैक पर, नोटिफिकेशन लाइटें मैंने आपको बताया है, और ये स्मार्टफोन वाटर प्रूफ भी है। तो अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें हों, तो येस डेफिनेटली दिस फ़ोन इज़ डेफिनेटली बेस्ट फ़ोन इन 2025। बट कैमरास की तरफ से थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अदरवाइज़ फ़ोन ओवरऑल अच्छा है। आने वाले टाइम में अगर प्राइस कट लगता है तो डेफिनेटली स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन और अच्छा फ़ोन हो सकता है। स्टिल बेटर एक ऑप्शन है आप लोगों के पास। ओके सो भाई, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आज कैश फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर नहीं है। अगर स्टिल नहीं क्लियर हुआ है सो वीडियो को वापस से देख सकते हो। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी करना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, ताकि आने वाला टाइम में कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।